नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज़। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज के हमारे खास मेहमान हैं टीआई शैलेंद्र यादव, थाना पड़ाव से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। जी, धन्यवाद सर। और जैसे कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश पुलिस चला रही है साइबर अवेयरनेस कैंपेन 2.0, जिसके तहत रोज नए लोगों से हम करवा रहे हैं आपकी मुलाकात और जान रहे हैं हम और आप कि कैसे अपने आप को साइबर सेफ रखा जाए। और इसी के तहत आज हम सर से बहुत सारी बातें जानने वाले हैं कि कैसे आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। सर, साइबर फ्रॉड को लेकर हम बात कर रहे हैं, बट अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें साइबर फ्रॉड को लेकर जानी है, लेकिन कई बार ये होता है कि हम साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और हड़बड़ी में हमारा कंप्लेंट करना शायद रह जाता है, लेट हो जाता है। तो ऐसे में हमारे हाथ में फ़ोन होता है, क्या हम ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? सबसे पहले तो 1930 साइबर क्राइम को आपको तत्काल रजिस्टर्ड करने के लिए, जो भी आपके साथ क्राइम घटित हुआ है 1930 पर आप दर्ज करेंगे तो आपकी नेशनल लेवल पर जो हेल्पलाइन है उस पर आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है साइबर के, यदि वो गेटवे से बाहर नहीं हुआ है तो उसी स्तर पर वो रुक जाएगा। इसको ब्लॉक बोलते हैं। उस स्तर पर जिस भी खाते में पैसा पहुँचा है वो ब्लॉक हो जाएगा और बहुत जल्दी एक निश्चित प्रोसीजर से वो संबंधित फ्रॉड का पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जी, तो एक छोटा सा स्टेप, छोटा सा नंबर 1930 जो आप याद रखेंगे वो आपको एक बड़े साइबर फ्रॉड से बचा सकता है। सर, इसी के तहत मैं बात करूं, पुलिस के द्वारा चक्षु ऐप भी लाया गया है। क्या चक्षु है और कैसे अगर कोई कंप्लेंट करना चाहे तो इस पर रजिस्टर कर सकता है? भारत के जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उसका संचार साथी ऐप है, उसी के अंतर्गत यह चक्षु ऐप है। और हम लोगों ने जो बचपन से पढ़ा है और सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत से ऐसे कार्य हैं, यदि हम पहले ही उनको प्रिवेंट कर दें तो चक्षु ऐप प्रिवेंट है। यदि कोई भी एसएमएस या लिंक आपके पास आती है और उस लिंक को साइबर दोस्त या चक्षु ऐप पर जाकर आप तलाश करेंगे या उस पर दर्ज करा देंगे तो आपके साथ साइबर फ्रॉड होने से बच जाएगा। चक्षु ऐप को निश्चित रूप से आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, सर्च करें और इसके बारे में अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। साइबर दोस्त और चक्षु जितना हम अधिक से अधिक लोगों को समझ में आएगा, मेरा यह मानना है कि आप साइबर फ्रॉड से बचने की तरफ जाना बढ़ जाएंगे। जी, एक छोटा सा स्टेप आपके जीवन भर की कमाई बचा सकता है। ज़रूरी नहीं आपके साथ कोई घटना, कोई अपराध घटित हो गया हो, लेकिन अगर आपको कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है देन डेफिनेटली आप अपनी कंप्लेंट उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। सर, इसी के साथ मैं बात करूं, आजकल फ़ोन बच्चों के हाथ में बहुत एक्सेस दे दिया है पेरेंट्स ने, लेकिन कई बार यही होता है कि बच्चों की वजह से पेरेंट्स साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या कोई भी कहीं पर भी नेट सर्फिंग कर रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स कौन सी सिक्योरिटी अपने फ़ोन में ऑन करके रखे जिससे वो और उनके बच्चे साइबर फ्रॉड से बचे रह सकें? मेरा तो पहला सबसे अच्छा सजेशन यह है कि आप जो भी बैंकिंग ऐप या जो मोबाइल नंबर आपका बैंक के अकाउंट से जुड़ा हुआ है, कोशिश करें कि वो मोबाइल नंबर कभी भी अपने उन बच्चों को या अपने किसी ऐसे बुजुर्ग के हाथ में ना हो जो बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड के संबंध में नहीं जानते हैं, या अचानक दबाने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी यदि आप उस फ़ोन को बच्चों को देते हैं तो पेरेंटल ऐप करके एक एप्लीकेशन होती है, इसमें बैंकिंग से जुड़े सारे ऐप आप उसमें लॉक कर दीजिए और उनको एक सेफ पासवर्ड के तहत रखिए। मोबाइल पर भी उसमें स्क्रीन पर OTP ना आए, इसका ध्यान रखिए। और सारी सेटिंग करने के बाद ही आप बच्चों को या अपने घर के किसी बुजुर्ग को दीजिएगा। जी, और कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, और जिस तरीके से समय का परिवर्तन हुआ है, चीज़ें बदली हैं, उस तरह से टेक्नोलॉजी ने अपना एक बड़ा रूप हमें दिखाया है। और कहीं ना कहीं वही टेक्नोलॉजी हमारे लिए हार्मफुल भी हो रही है। और लगातार मध्य प्रदेश पुलिस आपको जागरूक कर रही है कि कैसे आप छोटे छोटे स्टेप अपनाकर एक बड़े साइबर फ्रॉड से अपने आप को और अपने समाज को बचा सकते हैं। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, कई बार ये होता है कि हम सभी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और हमारे फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट का मैसेज आता है। ऐसे में फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना हमें कितना ज़रूरी है और क्यों? नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर अपडेट से हमारा फ़ोन अपडेट होता है, सिक्योरिटी जो ऐप्स हैं वो भी अपडेट होते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसा साइबर बग तो नहीं आ गया है जो आपको अपडेशन के लिए प्रेरित कर रहा है। तो जब भी अपडेशन का मैसेज आता है उसको आप निश्चित कर लें कि अपडेशन का मैसेज सॉफ्टवेयर जो हमारे फ़ोन का है उसी से आया है, अन्य किसी साइबर लिंक से नहीं आया हो। जी, तो भागती दौड़ती ज़िंदगी में आपको 2 पल धैर्य रखना है, क्योंकि यही पेशेंस आपको और भी बड़ी जो नुकसान है उनसे बचा सकता है। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, हमने फ़ोन अपडेशन की भी बात की, कई सारी चीज़ों पे आज हमने आपसे बात की। जाते जाते वाले को क्या कहना चाहेंगे?
आपकी संपत्ति, आपकी पूंजी आप जरा सी सावधानियों में अपने साथ सुरक्षित रख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अनावश्यक किसी भी OTP को किसी को शेयर ना करें, अनावश्यक लिंक को क्लिक ना करें। मध्य प्रदेश पुलिस, हमारे जो मुखिया हैं माननीय DG सर, उनके द्वारा जो चलाया जा रहा अभियान है, इसमें हम 90.8 FM पर आज आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं और मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा कि यह हमारे इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो ग्वालियर राइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफ़र, जहां हमारे खास मेहमान थे शैलेंद्र सर, जिनसे हमने जानी साइबर सुरक्षा को लेकर कई सारी बातें। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज़।